हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से तकनीकी ट्यूसडे में स्वागत है। वेलकम यू ऑल फॉर अनदर राउंड ऑफ तकनीकी ट्यूसडे. So what we discussed last time was Nifty was trading above 18,050 odd levels. Then we clearly mentioned that 18,250 is the next level. If that is taken out, then we could see a pre-budget rally towards 18,500 or maybe 700, and that could be a shorting opportunity. But what happened is Nifty failed to clear that level. निफ्टी एग्जैक्टली 18,200 के पास से घुमा है. 18,250 का लेवल उसने क्रॉस नहीं किया और 18,200 के करीब हाई बनाकर अब उसने 17,750 के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया. देन वी सॉ ट्रिमेंडस सेलिंग इन बैंकिंग स्टॉक्स. बैंक निफ्टी हम हमेशा से कहते थे कि वी आर नॉट बुलिश ऑन द मार्केट्स एंड बैंकिंग स्टॉक्स में एक फॉल आ सकता है. सो 41,000 बैंक 500 बैंक निफ्टी ने ब्रीच किया एंड ऑलमोस्ट 39,000 तक वो जाके आया. सो 1,500 फॉल्स पॉइंट्स का फॉल वहाँ पर भी हमने देखा. देन वी सॉ दिस अडानी इशू विच हैज़ क्रिएटेड the volatility in the markets. So here we are trading somewhere near to 17,600 odd levels, and tomorrow is the budget session. So what next could be seen in the market? So briefly I want to share that again and again during the past couple of months we were mentioning about FI's long to short ratio. हमने क्लियरली कहा था 70% के ऊपर है तो वहाँ पर से हमें सेलिंग लग रही है, मार्केट में टॉप बनता दिखाई दे रहा है और 18,900 पे टॉप बना और आज हम काफ़ी लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं. तो जो एफआई का डेटा था, जो हमारी रीडिंग थी उस पर वो एक खरी उतरी है. बट अब ये डेटा लोअर बैंड की तरफ आ रहा है. लास्ट टाइम हमने 70% की बात की थी, अब ये 20% के नीचे आ गया. तो ये जो 20% और 10% का जो जोन है, यहाँ पर ये जनरली मार्केट्स को बाउंस दिलाता है. मार्केट्स यहाँ से बाउंस करते हैं और कभी कभी बॉटम भी बनता है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बॉटम एज ऑफ नाउ, बट येस मार्केट्स में बाउंस एक आ सकता है. वो रेंज कितना हो सकता है वो कहना मुश्किल है, बट 17,300 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज द प्लेसमेंट ऑफ 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी. सो 17,500 तो हमने देख लिया, इनफैक्ट 17,400 भी हमने देख लिया कल के सेशन में. सो 17,400 17,300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है. ये जोन पे अगर आता है तो एक बाउंस मार्केट में आ सकता है, बट दैट बाउंस अगेन हमें लगता है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है. तो वो तो बजट के बाद पता चलेगा कि बजट कैसा है. बट एज ऑफ नाउ द रेंज इज 17,300 एंड 18,000. 18,000 अगर निकलता है तब कुछ रीएसेस करेंगे हम सिचुएशन को. सो फार द ट्रेडिंग रेंज इज 17,300 एंड 18,000 अलॉन्ग विद FII's long short ratio at the bottom end. So we expect that relief rally or short covering, small short covering, not bottom formation, because we feel that Nifty has a potential to reach towards 17,000 or 16,800 because of bearish flag formation. Nifty में एक bearish flag formation हुआ है, उसका ब्रेकडाउन क्लियर कट हुआ है और उसका टारगेट तकरीबन 17,000 के नीचे जाता है. So bounce is expected, but we need to be cautious, complacent नहीं होना. Again I'll repeat that जो बाउंस है उसका यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए टू एग्जिट योर लॉन्ग पोजीशन. जो आप पोजीशंस में फंसे हो उसमें एक बार एग्जिट मिलता है तो वो अपॉर्चुनिटी यूज़ कीजिए. एंड अगर कहते हैं ना कि बहुत ही बड़ा यूफोरिक बाउंस आता है बजट के बाद, तो दैट वुड बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहा तो वो बहुत दूर की बात है. फिलहाल तो हमें लग रहा है कि 18,000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है. उसके बाद कुछ और आगे रीअसेस कर सकते हैं हम सिचुएशन को. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, ऑल द बेस्ट ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स. कल बजट है, उम्मीद करते हैं कि बजट सबके एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरे और कुछ नया हो इस बजट में. बट मार्केट्स का ट्रेंड फिलहाल डाउन साइड का है. ये ब्रॉडर पिक्चर मैंने कह दिया. शॉर्ट टर्म में बाउंस आ सकता है बिकॉज ऑफ FII's लॉन्ग शॉर्ट रेशियो at the oversold zone. So thank you very much everyone. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.